इस रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से हम हिस्ट्री के कुछ लेसन्स कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसमें आज हम कवर करेंगे अंग्रेज और मैसूर, आपको पता ही होगा, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान की बात होती है। उसके बीच जो युद्ध हुए थे, यानी 4 युद्ध हुए थे टोटल, उसको हम कवर करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो 1761 में पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हैदर अली जो मैसूर का शासक बना। मैसूर एक राज्य है, नीचे दक्कन साइड में है ये मैसूर। तो दक्कन साइड में ये एक राज्य है। तो हैदर अली 1761 में क्या बना, इसका शासक बना। और पहला अगर पूछे वॉर, फर्स्ट अंग्रेज मैसूर वॉर, तो ये कब से कब तक लड़ा गया, 1767 से लेकर 1769 के बीच में लड़ा गया। ठीक है। और इसमें क्या होता है, हैदर अली जीत जाता है। और ये युद्ध किसके बीच लड़ा जाता है, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा जाता है। हैदर प्लस अंग्रेज़ आपस में लड़ते हैं इसको, और हैदर अली इसमें जीत जाता है। और इस युद्ध की समाप्ति किससे होती है, 1759 में मद्रास की संधि से होती है। याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि मद्रास की संधि किससे रिलेटेड है, तो मद्रास की संधि है, युद्ध की समाप्ति के बाद एक संधि होती है, आपको पता ही है। तो इसमें जो दोनों आपस में जो जीते हुए क्षेत्र थे वापस कर देते हैं एक दूसरे को, अंग्रेज वापस कर देते हैं, हैदर अली भी वापस कर देता है। तो 1769 में ये संधि होती है। तो पहला वॉर इस तरीके से लड़ा जाता है। और सेकेंड अंग्रेज मैसूर युद्ध जो होता है, सेकेंड जो वॉर होता है वो, उसमें उसका डेट आप लोग लिख लीजिए 1780 से लेकर 1784 के बीच में। लेकिन ये 4 सालों तक चलता है, लेकिन इसका निर्णय 2 ही साल में आ जाता है, 1782 में ही आ जाता है इसका। तो इस समय जो गवर्नर थे वो थे अपना वॉरेन हॉस्टिंग्स, उसके कार्यकाल में लड़ा गया ये। आपको पता है कि वॉरेन हॉस्टिंग क्या थे, बंगाल के गवर्नर थे। पहले तो बंगाल के गवर्नर थे ये, और उसके बाद क्या हो गए, फिर गवर्नर जनरल बन गए बाद में। ठीक है, बाद में ये गवर्नर जनरल बन गए, गवर्नर जनरल बन गए। तो 1772 में बने, 1774 में ये बन गए गवर्नर जनरल। ठीक है, इनके कार्यकाल में ये युद्ध लड़ा गया। तो इस वाले युद्ध में क्या होता है कि 1782 में क्या होता है, हैदर अली मारा जाता है। अगर पूछे तो हैदर अली कौन से युद्ध में मारा गया, तो दूसरे वॉर में मारा गया। ठीक है, फिर उसका जो बेटा आता है टीपू, टीपू सुल्तान, वो युद्ध को कंटिन्यू रखता है, यानी युद्ध आगे चलाता है। और फाइनली 1784 में वो हार जाता है 1784 में, और संधि कर लेता है, मंगलोर की संधि कर लेता है। ठीक है, मंगलोर की संधि कर लेता है, वो मंगलोर की संधि कर लेता है। लेकिन टीपू बहुत बहादुर होता है, वो बाद में क्या करता है, अपनी शक्ति को एकत्रित करता है, वापस से खड़ा होता है। और तो तीसरे युद्ध की शुरुआत होती है। अब तीसरे युद्ध की बात करते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तीसरा युद्ध जो हुआ था उसमें वो टाइमिंग देख लीजिए, 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप लोग जानते होंगे इनको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इनके कार्यकाल में लड़ा गया। और इसमें इस युद्ध में थोड़ा सा अलग होता है, मराठा, आपको पता है कि इनके दुश्मन थे मराठा और निजाम मैसूर राज्य के। ये अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं, ये अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं। और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ इधर टीपू सुल्तान होता है। ठीक है, टीपू सुल्तान होता है, और इधर 3 लोग होते हैं, मराठा, निजाम और अंग्रेज की संयुक्त सेना होती है। तीनों की संयुक्त सेना होती है, और टीपू को क्या कर देते हैं, इसमें हरा देते हैं। ठीक है, और इसमें तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समाप्ति होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि पे होती है। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि ऐसा है कि समझ लीजिए कि यहीं इसीलिए युद्ध लड़ा गया, इसी पर आक्रमण किया गया। तो श्रीरंगपट्टनम में ये क्या होती है, संधि होती है। तो इसके बाद ये युद्ध का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ठीक है, अब चौथा इंपॉर्टेंट रहता है, चौथा युद्ध। 4 युद्ध बताए थे मैंने आपको, और चौथा वाला इंपॉर्टेंट रहता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या होता है कि लॉर्ड वेलेजली के समय में होता है ये, लॉर्ड वेलेजली के समय में। पहले तो आपको ये बता देता हूँ, लॉर्ड वेलेजली के समय में होता है। इसमें क्या होता है कि लॉर्ड वेलेजली, आपको पता ही है कि सहायक संधि इन्होंने लॉन्च की थी। और सहायक संधि ऐसी होती है कि आप अगर अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेंगे, और उसके बदले में आपको उनको पैसे देने पड़ते थे। और अंग्रेज आपकी क्या हेल्प करते थे, मान लीजिए आप पे युद्ध हो गया कोई बाहर से, तो वो आपकी अपनी सेना भेज के आपका युद्ध, आपके साथ युद्ध लड़ते थे, यानी मदद करते थे, सहायता करते थे। और इसके बदले में क्या करते थे, आपसे पैसे लेते थे, आपका कोई क्षेत्र ले लेते थे। ठीक है, तो हैदराबाद का जो निज़ाम था, निज़ाम पहला व्यक्ति था जिसने इनसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और अब निज़ाम क्या था, इसका टीपू सुल्तान का दुश्मन था। ठीक है, निज़ाम और टीपू सुल्तान की बनती नहीं थी। ठीक है, तो
टीपू सुल्तान की बनती नहीं थी। अब ये जब चौथा युद्ध होता है इसी की वजह से होता है, सहायक संधि की वजह से ही। तो ये अंग्रेज़ जो होते हैं इनसे वादा करते हैं मराठा और निजाम से कि हम अगर टीपू सुल्तान से अगर हम जीत जाते हैं तो इसका जो क्षेत्र है वो आप लोगों में बांट देंगे, यानी जिसका जो एरिया है वो आप लोगों में बांट देंगे। तो इस वजह से ये आपस में इनके लिए तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और निजाम तो वैसे भी सहायक संधि कर चुका था अंग्रेज़ों के साथ, तो उसका लड़ना वाकिफ था। तो ये मिलकर तीनों लड़ते हैं उससे, टीपू सुल्तान से। और टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है इस वाले वॉर पे। टीपू सुल्तान क्या होता है, मारा जाता है। चौथे में मारा जाता है, दूसरे में उसका बाप मारा जाता है और चौथे में वो खुद मारा जाता है। उसी के साथ उसकी मौत के साथ ही क्या हो जाता है, युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और मैसूर जो राज्य था उसका क्या हो जाता है, वो अंग्रेज़ों के अधिकार में आ जाता है। यानी मैसूर किसके अंदर में आ जाता है, अंग्रेज़ों के अंदर में आ जाता है। तो अंग्रेज़ जीत जाते हैं तो उसके अंदर में आ जाता है, याद रखना आप लोग। तो टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शेर ए मैसूर कहा जाता है, नहीं मैसूर का शेर कहा जाता है इसको। तो चौथे या आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा जाता है, लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ता है अपने पिता का बदला लेने के लिए, क्योंकि पिताजी अंग्रेज़ों से हार जाते हैं तो उसी का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ता है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला जो युद्ध था और दूसरा युद्ध, तीसरे युद्ध में देख लेते हैं कौन कौन सी संधि हुई। तो पहला मद्रास की संधि से हुआ, दूसरा मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ और तीसरा श्रीरंगापट्टनम। श्रीरंगापट्टनम, ठीक है, ये श्रीरंगापट्टनम इसकी इससे क्या होता है, ख़त्म होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। पूछा जाए कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी यहीं श्रीरंगापट्टनम में ही थी, याद रखना आप लोग। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए और आप लोग इसे नोट कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।